आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरण से संबंधित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव सूचना से नवनीत सहगल जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में वितरित होने वाले इस स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित आशा बहनें, आज यहां पर जिन कार्यों की हमेशा शिकायत रहती थी आशा बहनों को कि हम कार्य करते हैं लेकिन हमारे पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग शासन से मिलने वाले मानदेय को समय पे प्राप्त कर सकें और अनावश्यक लिखा पढ़ी और कागजों को या रजिस्टर को इकट्ठा करने की समस्या से हमें निजात मिल सके। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से हम यहां पर 80,000 आशा बहनों को प्रदेश में हैं और शेष 80,000 को हम इसके बाद दूसरे चरण में स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। ये 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन मिलने का मतलब उनकी भागदौड़ और लिखापढ़ी के कार्यक्रम को खाना यानी जो एक उन्हें अनावश्यक श्रम और शक्ति लगती थी, इसमें उतना उनका समय भी बचेगा, उनका श्रम भी बचेगा और साथ साथ अपने रिकॉर्ड को अपने स्मार्टफोन पर भी और प्रदेश शासन के रिकॉर्ड पे भी अपलोड करने में अब उनको मदद मिलेगी और समय पे उनका मानदेय का भुगतान भी हो जाएगा करेगा। इसलिए आज का एक कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आप अपने हर एक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ करके समयबद्ध ढंग से अपनी उपलब्धियों को शासन के संज्ञान में ला देंगे और शासन से मिलने वाला जो आपका मानदेय है उस समय पर आपके पास पहुंच जाए, इस दृष्टि से भी आपको एक सहूलियत होगी। मैं इस अवसर पर आप सभी को, पूरे प्रदेश के आशा बहनों को सबसे पहले इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वास्तव में स्वास्थ्य की सुविधा को सबसे निचले पायदान पर बिठाने की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाई आप हैं और मैंने तो कोरोना कालखंड में आप लोगों के कार्य को बहुत नजदीक से देखा है। सेकेंड वेव के दौरान जब पूरा देश और पूरी दुनिया एक प्रकार से तबाह सी थी, पस्त सी थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं लग रहा था क्या करना है, बहुत हवास की स्थिति में पूरी दुनिया थी। उन स्थितियों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की कार्रवाई के साथ जुड़ना, मेडिसिन किट वितरण करना, कोविड ट्रेस और टेस्टिंग की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो अभिनंदनीय कार्य उस दौरान आशा बहनों ने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने और एएनएम ने किया था, वह अत्यंत सराहनीय रहा और मैं इसके लिए मैं हमेशा इस बात को स्वास्थ्य विभाग को कहता हूं कि बहुत अच्छा कार्य उस दौरान उन्होंने किया, क्योंकि मैं प्रदेश के हर जनपद में, लगभग हर जनपद में गया था और जनपद मुख्यालय पे ही नहीं जाता था, गांवों में मैं जाता था। तो गांवों में मुझे कहीं ना कहीं ये
तीनों किसी न किसी रूप में वहां देखने को मिलती थी। कोई वहां पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही के साथ जुड़ा है, कोई वहां पर टीकाकरण के साथ जुड़ा है, कोई वहां पर टेस्ट और ट्रेसिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है, कोई मेडिसिन किट वितरण की कार्रवाई को कर रहा है। और बहुत अच्छा कार्य उस दौरान चला था और जिसका परिणाम रहा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग इस बात के लिए चिंतित होते थे कि उत्तर प्रदेश जो है इतना बड़ा प्रदेश है, कोरोना कैसे कंट्रोल करेगा। मुझे लगता है कि उस कोरोना प्रबंधन के लिए हेल्थ वर्कर्स की भूमिका में, एक कोरोना वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आपकी सक्रिय भागीदारी के कारण कोरोना प्रबंधन को बेहतरीन तरीके से देश और दुनिया के सामने उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत किया और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। प्रदेश में वर्तमान में हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र में 1,56,000 से अधिक आशा बहनें हैं, शहरी क्षेत्र में 7,000 से अधिक आशा बहनें हैं और 7,000 से अधिक आशा समूह भी प्रदेश के अंदर कार्यरत है। बुनियादी कार्य करती है प्रदेश के अंदर और मुझे लगता है कि जिन कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े हुए हैं वे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के टीकाकरण से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी हर एक अभियान के साथ जुड़ने की कार्रवाई जिस मजबूती के साथ आप करते हैं, टीकाकरण का जो बृहद कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश 20 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन 20 करोड़ डोज वैक्सीन कोरोना का उपलब्ध करा चुका है। ये जो 20 करोड़ कोरोना डोजेस उत्तर प्रदेश के अंदर लगी हैं, इसमें भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका है और इसने कोरोना को कंट्रोल करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली तमाम अन्य कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश इस बात के लिए बदनाम रहता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर पर इसकी हमेशा चर्चा होती थी कि उत्तर प्रदेश कैसे यहां पर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या फिर जो तमाम अन्य बीमारियां थी वह नेशनल एवरेज से ज्यादा पैमाने पे यहां पे मौतें होती थी और हमेशा लोग इसके बारे में हमें कटघरा में खड़ा करते थे, उत्तर प्रदेश को कटघरे में खड़ा करते थे कि आखिर ये सरकार ठीक ढंग से इसका प्रबंधन नहीं कर रही है। लेकिन अभी हाल ही में जो भारत सरकार की स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो 19-20 की रिपोर्ट आई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स राउंड 4 में जो वार्षिक रिपोर्ट आई है, देश के 19 बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने इंक्रीमेंटल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी ये एक उत्तर प्रदेश के आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि हेल्थ आउटकम डोमेन के कुल जो 12 संकेतांक थे उनमें से 6 के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन उत्तर प्रदेश ने किया है। ये तब संभव हो पाया है जब समय पर आप लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के लिए कार्य किया और उस कार्यक्रम का जो परिणाम रहा, चाहे वह मातृ और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित हो, किशोर स्वास्थ्य का है, टीकाकरण, परिवार नियोजन, इनसे संबंधित जितने भी ये कार्यक्रम रहे हैं वे सभी कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं और उसका परिणाम रहा कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में प्रदेश में 2015-16 की तुलना में काफी सुधार हुआ है। इसी प्रकार से माताओं, बहनों और बच्चों को जानकारी के अभाव में जो टीकाकरण नहीं हो पाता था उसमें भी ससमय टीकाकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। और जो
आंकड़े हम सबके सामने आए हैं, मुझे लगता है कि वह देश और दुनिया की आंखों को खोलने वाला है कि उत्तर प्रदेश अब किसी से पीछे नहीं रहेगा। और मुझे लगता है आज जो स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई के बाद अभी तो हम लोगों ने स्टेट हेल्थ इंडेक्स में देश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं मानता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जो डाटा होंगे, जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य हुआ है, वह बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छी सफलता देश के अंदर एक नया मॉडल इस फील्ड में उत्तर प्रदेश प्रस्तुत करने में सफल होगा। अगर हम पूरे प्रदेश देश के अंदर देखें, न केवल ग्रामीण क्षेत्र में और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ने विगत 4.5 वर्ष के अंदर बेहतरीन सफलता प्राप्त की, बल्कि प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार करने, यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार करने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहा है। पीपीपी मोड पर भी 2 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। और तेजी के साथ हम लोग इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर जनपद में एक जनपद एक उत्पाद की तर्ज पर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, यह हम प्रदेश के अंदर लागू कर सके। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था, उस दौरान प्रदेश के अंदर जब मैं देख रहा था कि प्रदेश के अंदर हमारे 56 यानी प्रदेश के अंदर 36 ऐसे जनपद थे जिसमें एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हमारे पास आईसीयू के बेड मौजूद हैं और हर जगह वेंटिलेटर मौजूद है। हमारे पास प्रशिक्षित स्टाफ है। आपने कोरोना की द्वितीय लहर में देखा होगा कि कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान प्रदेश के अंदर और देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी ऑक्सीजन की समस्या खड़ी हुई थी। और वर्तमान में हम लोगों ने भारत सरकार की मदद से, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर 551 ऑक्सीजन प्लांट हमारे स्थापित हो गए हैं। यानी हर जिला अब प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए स्वयं ही आत्मनिर्भर हो गया है। अब उसे ऑक्सीजन के लिए किसी अन्य जनपद पे और किसी अन्य राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हर जनपद में हमारे पास वर्तमान में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मौजूद है। और महत्वपूर्ण बात तो ये कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक साथ 5000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास की कार्रवाई को संपन्न भी किया है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना इससे पहले कभी नहीं हुआ है और किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा जितना राज्य के अंदर हुआ है। यानी सशक्त समाज की पहली आधार है स्वस्थ समाज का। अगर समाज स्वस्थ नहीं तो सशक्त भी नहीं हो सकता और सशक्त नहीं तो समृद्ध भी नहीं हो सकता। यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्वास्थ्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आशा बहनों की भूमिका असंदिग्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। और आप आज यहां पर आए हैं, स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई आपको और भी सशक्त करने में मदद करेगा और आप अपने न केवल अपनी उपलब्धियों को समय पे इसको अपलोड करने में आपको सफलता प्राप्त होगी, बल्कि इसे आप आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज जब हम लोग यहां पे स्मार्टफोन वितरण की इस कार्रवाई के साथ जुड़े हुए हैं, 80,000 आशा बहनों को आज स्मार्टफोन प्रदेश के अंदर वितरित हो रहा है। इसकी ट्रेनिंग की कार्रवाई और इससे जुड़ी हुई सभी प्रकार की प्रक्रियाएं
लगभग संपन्न हो चुकी हैं। वे 80,000 बहनें इसके साथ जुड़ेंगे और बहुत शीघ्र शेष 80,000 के लिए स्मार्टफोन ला करके उन्हें भी इस कार्रवाई के साथ जोड़ेंगे, तो उनको फिर समय से मानदेय देने या अन्य प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं आज के इस अवसर पर विशेष रूप से आपका अभिनंदन करूंगा कोरोना कालखंड में जो कार्य आप लोगों ने किया। कोरोना कालखंड में सचमुच मैं देख रहा था, सेकेंड वेव के दौरान बड़े बड़े लोग भयभीत थे, लेकिन मैं जिस गांव में जाता था, मैं उस गांव में देखता था कि मुझे कोई ना कोई आशा बहन, कोई ना कोई आंगनबाड़ी, कोई ना कोई एएनएम वहां मुझे अवश्य दिखती थी। मैं पूछता था क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? वो कहते थे हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति होगा उसको मेडिसिन किट दे रहे हैं, उसकी 24 घंटे के अंदर हम जांच करेंगे, टेस्ट करवाएंगे और फिर उसके लक्षण के अनुरूप अगर उसमें कोई लक्षण है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, लक्षण नहीं है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था करेंगे, होम आइसोलेशन में भी उसकी देखभाल हम लोग करेंगे। यानी ये कार्य जब हर व्यक्ति अपने लिए उस समय जी रहा था, तब ये तीनों संवर्ग समाज के जीवन को बचाने का कार्य कर रहे थे और वह बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकती है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में उनको बचाने के लिए कार्य कर रही थी, जिस पर उनको उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि उसका जिस प्रकार से नेगेटिव वातावरण फैलाने का प्रयास हो रहा था, जिस प्रकार से उस समय तमाम प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही थी, उस दौरान आशा बहनों ने बहुत बेहतरीन काम किया था। उस दौरान उस नकारात्मक माहौल को भी सकारात्मक दिशा से आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका आपकी थी और इसी दिशा से सरकार ने तय किया कि हम लोग 1 अप्रैल 20 से, यानी जब से कोरोना प्रारंभ हुआ था उस समय से लेकर के 31 मार्च 22 तक कोविड की रोकथाम का अच्छा कार्य करने वाले जितने भी 24 महीने के इस दौरान, जो 24 महीने का कार्य कालखंड होगा, इस दौरान अतिरिक्त मानदेय के रूप में आशा और आशा संघनी को हम लोग 500 रुपए प्रति माह उनको अतिरिक्त उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आपको आशा और आशा संघनी को जो राज्य सरकार से हम लोगों ने पहले आप लोगों को अब तक केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपए प्रति माह और राज्य सरकार से 700 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराया जाता था। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है प्रोत्साहन राशि के रूप में जो आपको प्राप्त होता था, जैसे संस्थागत प्रसव के लिए, टीकाकरण के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, ये राशि पूरी आपको जो उपलब्ध होती थी तब 5300 रुपए मानदेय आपको उपलब्ध हो पाता था। आज राज्य सरकार आपके कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि इस राशि को हम लोग 750 से बढ़ा करके 1500 रुपए करने जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को स्मार्टफोन मिलने, कम से कम 6000 रुपए एक फिक्स मानदेय तक आप लोग पहुंच सकेंगे और इससे आपको काफी हद तक कार्य करने में आगे मदद मिलेगी और स्मार्टफोन की कार्रवाई के साथ साथ अन्य प्रकार की शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ आप ले पाएंगे। इसके अलावा 60 करोड़ यानी प्रदेश के अंदर 20 करोड़ कोविड डोज, वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराने की कार्रवाई को, यानी 60 दिवस से अधिक दिनों में टीकाकरण करने वाली जो संविदा पर कार्यरत एएनएम है, उन्हें हम एक मुश्त 10,000 रुपए का मानदेय उन्हें हम यहां पर उपलब्ध कराएंगे। इन पर जो संविदा में कार्यरत एएनएम है, इन लोगों को इस राशि को हम उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये प्रबंधन है, खासतौर पर टीकाकरण की जो कार्रवाई है,